मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 41। 3 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत जब ये खबर सुनती है कि उसकी माँ जिसको उसने फोटो में देखा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो टेंशन में आ जाती है। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और फोन करके डोली ने जो बताया था कि तेरी माँ नहीं रही, उसको बोलती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मुझे तो जरूरत है ना, अब मेरी माँ का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सुनना, तू देखना ढंग से, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तो डाली और गुड़िया बताती है कि नहीं मन्नत, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन इंडियन ही है वो। तो गुड़िया बोलती है लेकिन उनका नाम सोनिया नहीं था। मन्नत बोलती है वही तो, तुम लोग अच्छे से पता करो, तब वो मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं होगी। तो डोली बताती है कि मन्नत नाम का क्या है, लोग बदल लेते हैं। आई नो थोड़ा फिल्मी है, लेकिन अक्सर लोग देश बदलने के साथ नाम बदल लेते हैं, और पहचान भी। वो दुबई में रहती थी। फिर मन्नत उदास हो जाती है और बोलती है ठीक है, थैंक यू, बाय। इधर ऐश्वर्या एक गिरे हुए अंगूठी को देखकर बोलती है अच्छा हुआ इस अंगूठी को गगन ने नहीं देखा। फिर गगन फोन पर बात करते करते वहां से कुछ लेकर चला जाता है, तो ऐश्वर्या उस अंगूठी को उठा लेती है और फ्लैशबैक में जाकर याद करने लगती है जब ऐश्वर्या सोनिया थी। तो एक फोटो में मॉडल को देखकर बोलती है जब मैं अमीर बनूंगी ना, तो देखना एक दिन ऐसे ही बहुत सारे कलेक्शन होगी इन क्लासी ड्रेसों की मेरे पास। फिर वहां पर श्रुति आती है और पीछे से सोनिया की आंखों को बंद कर लेती है। तो सोनिया बोलती है अरे श्रुति दी, क्या कर रहे हो यार, अभी मैं बिजी हूँ। तो श्रुति बोलती है अच्छा, इतनी बिजी है कि अपनी गिफ्ट को भी नहीं दिखेगी। और सोनिया खुश होकर बोलती है गिफ्ट मेरे लिए, सच्ची दी। और सूती की तरफ मुड़ती है, तो श्रुति हंस के बोलती है हाँ तेरे लिए, अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले तेरे लिए ये लिया है, देख कर बता कैसी है। सोनिया जब रिंग को देखती हैं तो बोलती है ये तो वही महंगी डिजाइन है जो मैंने बड़े वाले स्टोर में देखा था। श्रुति बोलती है तेरी चॉइस ही महंगी है, तो क्या करें। सोनिया बोलती है सारी बेस्ट चीजें महंगी ही आती है, तो मैं क्या करूं, लेकिन सिर्फ आप है ना, आप बेस्ट से भी बेस्ट है। आई लव यू दी। फिर वो सोचने लगती है ऐश्वर्या कि क्या हो रहा है, जिस अतीत को मैं पीछे छोड़कर बाहर आ गई थी, वो अतीत श्रुति दी के मिलने के बाद बार बार मेरे आगे आ रही है। और श्रुति दी तो यहाँ मेरे घर तक आ गई थी, और आज ये रिंग सामने आ गई। मुझे तो लग रहा था मैंने वो रिंग फेंक दी है, लेकिन फिर ये रिंग मेरे सामने कैसे आ गई, कहीं ये कुछ बुरा होने का संकेत तो नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता जो ऐश्वर्या की पक्की मेहनत पर पानी फेरे और गुस्से में उस रिंग को फेंक देती है। इधर मन्नत वापस से उस फोटो को निकाल कर जूम करके वो अंगूठी को देखती हैं और मन में सोचती है कि क्या डोली और गुड़िया ने जो कहा वो सच है, क्या मेरी जन्म देने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, कैसे बचाऊंगी मैं अपनी माँ को। बाबा जी क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर विक्रांत के चाचू मेजबानी को देखते हैं और बोलते हैं वाह विक्रांत, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस मेजबानी के नाम से लेकर हर एक कोने में मुझे तेरी छाप दिख रही है। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। विक्रांत बोलता है थैंक यू चाचू, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बहुत लोगों की मेहनत है, तो क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है। फिर चाचू बोलते हैं आई नो, तेरी तारीफ करूंगा ना तो तुझे थोड़ी एलर्जी होगी, मैं जानता हूँ, बचपन से ही होती है, पर क्या करूँ यार, तेरा फेवरेट चाचू हूँ ना। तुझे इतने छोटे से देखा है और अब इतना बड़ा हो गया है, तो आई फील गुड। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी भाई साहब को फोन करूं और बोलूं
भाई साहब, सो गुड मेजबानी। और पुनीत वहीं पर खड़ा होता है और उसको ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो वहां से हट जाता है। फिर विक्रांत के चाचू विक्रांत के पास आकर बोलते हैं, विक्रांत एक रिक्वेस्ट थी बेटा। विक्रांत बोलता है, हाँ चाचू बोलिए। विक्रांत के चाचू बोलते हैं, बेटा आई नो पुनीत का एटीट्यूड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आई नो, तू भी तो जानता है लंदन में उसने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन यहाँ मुझे भरोसा है कि वो तेरे साथ है। वो अगर तेरा हाथ पकड़ लेगा ना, तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। मुझे पता है फिर वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकेगा। पर अगर तूने उसका हाथ छोड़ दिया ना बेटा, फिर तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसका हाथ पकड़ कर रख। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जस्ट ए रिक्वेस्ट। विक्रांत बोलता है, चाचू थैंक यू मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। थैंक यू। बाय द वे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं किचन से लेकर आऊंगा कुछ खाने के लिए और आप मुझे जज करेंगे कि इस रेस्टोरेंट का फूड वाकई में अच्छा है कि नहीं। फिर चाचू हंस के बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, जा जल्दी जा। और विक्रांत चला जाता है किचन से कुछ लाने को। फिर पुनीत अपने पापा के पास आकर बोलता है, डैड, विक्रांत की ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसे गलतफहमी है कि वो बहुत ज्यादा काबिल है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। असल में मैं उससे बहुत ज्यादा काबिल हूँ। और वैसे भी वो जो कुछ भी कर रहा है ना, सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि रोनी चाचू उसे बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। समझे ना? फिर विक्रांत के चाचू बोलते हैं, हो गया तेरा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा एक बात बोलूं, मैं करूंगा तारीफ। पता क्यों? क्योंकि मेरे और तेरे पास इस तारीफ के अलावा और कुछ है नहीं। मुझे नहीं पता कि विक्रांत और रोनी भाई साहब इस चीज के काबिल है कि नहीं है, लेकिन आई डोंट केयर बेटा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। इसलिए मुझे और तुझे मिलकर उनके गाने गाने होंगे। भाई साहब के और विक्रांत के गुड बुक में रहना होगा। समझ रहा है ना? अपने बाप को मत समझाना कि वो क्या कर रहा है। तेरा बाप हूँ मैं, तुझसे बेहतर जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो बेटा दोबारा अपने बाप को मत समझाना। ओके, बिकॉज वी लव मनी, राइट? फिर वहां पर सेफ डायरेक्ट आ जाता है और पुनीत बोलता है, ओ डायरेक्ट, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाकर मेजबानी के किचन को संभाल। तो वो बहाने से बुलाता है कि सर वो आपका सामान। तो पुनीत को कुछ समझ आता है और वहां पर आता है। तो डायरेक्ट बोलता है कि सर आपने जो होली में ठंडाई में वो भांग मिलाने की बात की थी, तो उसमें थोड़ा खर्चा आएगा। पुनीत बोलता है, तू खर्च की फिक्र मत कर, मैं तेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा। बस तू अपना काम अच्छे से करो। तो डायरेक्ट वहां से चला जाता है और पुनीत बोलता है मन में, विक्रांत और मन्नत, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझसे पंगा लेकर अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। इधर मन्नत मार्केट से गुजर रही थी और वहां पर कोई बोल रहा था आपस में कि अरे हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में माँ बेटी पर निबंध लिखना है। तो मन्नत सुनकर जल्दी से उन भाई साहब के पास आती है और बोलती है, भाई साहब अभी वो आप क्या कह रहे थे? माँ बेटी का निबंध? तो वो समझाते हैं कि देखिए एक प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कर रहे हम, जिसमें माँ बेटी के रिश्ते पर निबंध लिखना है। मन्नत के साथ हनीत भी होती है। वह बोलती है, हाँ और जो ये कंपटीशन जीतेगा ना उसे प्राइज मिलेगी। मन्नत पूछती है, अच्छा और ये आपको कैसे पता? तो हरनीत हंसकर बोलती है, अरे यार स्टेज पर सारा चीज तो मैं ही ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। फिर मन्नत बोलती है, अच्छा तो होस्ट हो आप? तो हरनीत हंस के बोलती है, तुझे क्या लगता है मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी अच्छे से होस्टिंग कर सकता है? फिर वो पूछते हैं, मैं आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहेंगे?
तो मन्नत बोलती है, मैं आपको बताती हूँ, माँ बेटी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। फिर उस आदमी से कॉपी और पेन मांग के लिखना शुरू करती है। इधर ऐश्वर्या पुनीत से फोन पर बात करके पूछती है, पुनीत प्लीज टेल मी, तुमने होली का कोई सॉलिड प्लान बनाया है? पुनीत बोलता है, हाँ बिल्कुल, वही प्लान बताने के लिए तो मैं आपको फोन करने वाला था आंटी। लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि आपका मूड क्यों खराब है? तो ऐश्वर्या बोलती है, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। पुनीत बोलता है, क्या मतलब है आपका? ऐश्वर्या बोलती है, अरे तुम्हें नहीं पता पुनीत, वो किसी जर्नलिस्ट को वो चॉल प्रिंस के साथ जो हादसा हुआ था ना, वो पता चल गया। बड़े मुश्किल से पापा जी ने उसे चुप कराया है रिक्वेस्ट करके, तो उसने बदले में हमें किसी चिप से इवेंट में चीफ गेस्ट इनवाइट कर लिया है। मुझे भी और पापा जी दोनों को तो जाना पड़ेगा। बस लॉन्च के पहले रेस्टोरेंट की कोई खराब न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। पुनीत बोलता है, वो तो ठीक है आंटी, पर इस बार होली में जो मैं करने वाला हूँ, उस मन्नत को बहुत तकलीफ पहुंचने वाली है। और विक्रांत का नाम भी खराब होने वाला है, जो देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन ऐसे में मेजबानी का क्या होगा? ऐश्वर्या बोलती है, मेजबानी को कुछ नहीं होगा पुनीत, और इस मौके का तो मैं भी पूरा फायदा उठाऊंगी विक्रांत से अपनी मनमर्जी करने के लिए। बस एक बार ये मन्नत हमारे रेस्टोरेंट और हमारी लाइफ दोनों से आउट हो जाए, तो सारी प्रॉब्लमश खत्म हो जाएगी। फिर हंस के बोलती है, चलो बाय। इधर मन्नत माँ बेटी पर पैराग्राफ लिखती है, माँ इस दुनिया में सबसे अनमोल है। माँ हमें जन्म देती है बेहतर इंसान बनने के लिए, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। प्यार का समंदर होती है माँ, पर मेरा केस थोड़ा अलग है। मुझे जन्म देती ही मेरी माँ ने मुझे ही समुद्र के किनारे छोड़ दिया था मरने के लिए। मुझे दुनिया में लाने वाली माँ ने मुझे मिटाना चाहा। इधर ऐश्वर्या अभी उस इवेंट में आती है और एक लेडी आकर बोलती है, हेलो मैम, हाउ आर यू, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। ऐश्वर्या अभी हंस के बोलती है, आई एम फाइन, सेम टू यू। फिर वो लेडीज बोलती है कि मैं इस वुमेन्स डे पर हमारे यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच। इस इवेंट में हम उन औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। तो ऐश्वर्या हंस के बोलती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद एक अकाउंट पिलर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल बात है। फिर वहां पर एक टैरो कार्ड वाली होती है और बोलती है, मुश्किल है कि नहीं, ये तो सिर्फ कार्ड बताएगी, सिर्फ 1000 रुपए में, और ये आपको बताएगी कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। ऐश्वर्या उस कार्ड रीडर को बोलती है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ, मेरी किस्मत कार्ड पर निर्भर नहीं है। और एक कार्ड को टच करती है तो वो कार्ड रीडर बोलती है, लेकिन मैं आपके कार्ड तो बता रहे हैं कि आपका आने वाला वक्त बहुत बुरा है। ये कार्ड तो बता रहा है कि या तो आप कोई बाजी हारने वाली है, या आपके अतीत का वो काला सच जो आपने सबसे छुपा रखा है, वो सबके सामने आने वाला है। ऐश्वर्या ये सुनकर थोड़ा सॉफ्ट होती है, लेकिन फिर मुस्कुराती है, और वहां पर ऐश्वर्या के फादर इन लॉ आ जाते हैं। बोलते हैं, हेलो बेटा, आने में थोड़ी देर हो गई। तो ऐश्वर्या उनको धीरे से कहती है, अच्छा किया लेट आए, बहुत ही थर्ड क्लास इवेंट है। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर ऐश्वर्या उसका कार्ड रीडर को बताती है, यह मेरे पापा जी हैं। रिश्ते में तो ससुर जी है, लेकिन दिल से पापा, और जब तक ये मेरे साथ हैं मुझे कोई नहीं हरा सकता। इधर मन्नत लिख रही होती है और पीछे से श्रुति आती है और बोलती है, मन्नत क्या लिख रही है इतनी देर से? मन्नत बोलती है, कुछ खास लिख रही हूँ। तो श्रुति बोलती है, अच्छा कुछ खास लिख रही है, मुझे नहीं बताएगी अपना खास? मैं तेरे लिए खास नहीं हूँ। तो मन्नत बोलती है, नहीं आप इतनी खास नहीं हो। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इधर हरनीत की नजर ऐश्वर्या पर पड़ जाती है और वह बोलती है, सत्यानाश,
ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं ये मन्नत और श्रुति को साथ ना देख ले, कुछ करना होगा। हरनीत कुछ कर। फिर हरनीत ने जो अपना कुर्ती का स्टॉल लगाया हुआ था, वहां पर वह चिल्लाकर बोलने लगती है, आए आए, ये यहाँ फैशन का पिटारा है, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और ऐश्वर्या हरनीत को देख लेती है और मन में सोचती है, मन्नत की माँ हरनीत ऐसी टाउन मार्केट जगह में ही हो सकती है। फिर वहां पर मन्नत आती है हरनीत के पास, बोलती है, अरे 50% नहीं 15% है। तो हरनीत दबी बोलती है, वह मैंने गलती से 15 बोल दिया, 15 नहीं 50। और भीड़ हटक जाती है। इधर गगन अपने कमरे में बैठा रहता है और मन में सोचता है, विक्रांत से जुड़ा जो भी राज है उसका पता लगा कर रहूंगा मैं। तभी वहां पर स्टाफ आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी सर, मैं ये रूम साफ कर दूं? गगन बोलता है, हाँ कर लो। फिर उस स्टाफ को ऐश्वर्या ने जो रिंग फेंका था डस्टबिन में वह दिखता है, तो वह गगन को बोलता है, सर यह डस्टबिन में था, शायद गलती से गिर गया होगा, बहुत महंगा है। तो गगन बोलता है, रख लो, किसी काम के नहीं होंगे, तभी तो डस्टबिन में थे। फिर वह खुशी खुशी उसे रिंग को पहन लेती है। फिर इधर इवेंट में लेडी जो होती है इवेंट की, वह ऐश्वर्या और ऐश्वर्या के ससुर को एक जगह पर ले जाकर बैठाती है और कहती है, अब यहाँ पर वुमेन्स डे का प्रतियोगिता के अनाउंसमेंट होंगे। फिर ऐश्वर्या की पीए बोलती है, अरे आप जल्दी करो ना, अवार्ड बांटने के लिए ऐश्वर्या मेरे को लेट हो रहा है। तो वह बोलती है, किसी और को कि जाओ उस चाल वाली मैडम को बुलाकर लेकर आओ जल्दी। फिर एक आदमी आकर बोलता है, हरनीत में आप जल्दी से चलिए ना, प्राइज बांटने हैं। आप होस्ट होना। तो हरनीत बोलती हैं, आप चलिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। फिर श्रुति बोलती है, मैं भी चलती हूँ। और मन्नत दौड़ी हुई हंसती हुई आती है और बोलती है, अरे भाई चलो जल्दी चल कर देखते हैं किसको मिलता है बेस्ट बेटी के निबंध का प्राइज। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि कौन सी वह बेटी है जिसने अपनी माँ के लिए दिल छू जाने वाली बात कर दी है। चलो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो श्रुति बोलती है, मैं भी आ रही हूँ, लेकिन हरनीत रोक कर बोलता है श्रुति को, तू श्रुति यहीं रुक। श्रुति बोलती है, अरे मैं भी आती हूँ ना, तुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि तेरे फ्रेंड्स भी साथ में आए, तेरे लिए तालियां वालियां बजाएं। तो बोलती है, लेकिन आज तो यहीं रुक चल मन्नत। तो मन्नत बोलती है, अरे अपने माँ को कभी भी मना नहीं किया, पर आज क्यों मना कर रहे हो? हरनीत बोलती है, अरे कुछ नहीं बेटा, तू ही सोच, यह मेरा डिजाइनर स्टॉल और यहाँ पर सब चले जाएंगे और स्टॉल पर कोई नहीं दिखेगा, तो जो लोग खरीदने आएंगे वह कैसे देखेंगे, कैसे खरीदेंगे? इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ श्रुति, तो रुक जाना बाबा, तू चल यार। फिर मन्नत बोलती है, अरे रुको माँ, आपका मन है ना आप जाओ, मैं रुकती हूँ यहाँ पर। हरनीत बोलती है, नहीं नहीं तू चल मन्नत, और तुझे पता है आज की चीफ गेस्ट कौन है? तेरी बस ऐश्वर्या राय सिंह। मन्नत बोलती है, अरे यार सीट ऐश्वर्या राय तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती, मेरे निबंध को वह टिंडर प्राइज देगी, क्या करेंगे यार वह मेरे साथ? तो हरनीत बोलती है, कुछ नहीं, अगर तूने अच्छा लिखा है तो प्राइज तो मिलना ही है। चल श्रुति, तो फिक्र मत कर, आते हैं, सब ठीक होगा, मैं हूँ मन्नत के साथ। श्रुति समझ जाती है और उसको घबराहट भी होती है। ऐश्वर्या हरनीत को दिखाकर अपने ससुर को बोलता है, ये वही है, आपको याद है, जिसने घर में आकर हंगामा किया था। फिर हरनीत स्टेज पर आती है और बोलती है, हेलो जी भाई, मेरी नज़र में हर दिन औरतों का दिन है, क्योंकि ये दुनिया ही औरतों की है, पर एक ऐसा रिश्ता है जिसमें औरत की पूरी दुनिया समाई है, हर बेटी की परछाई है, खुशनसीब है वह जिसने उसकी कदमों में जगह पाई है। वह कौन है? वह माँ है। और इसी रिश्ते को बताते हुए हमारे कुछ बच्चियों ने अपनी माँ पर चंद लाइन लिखी है। अब हमारे चीफ गेस्ट माननीय मिस्टर राजेंद्र राय सिंह और उनकी बहू ऐश्वर्या राय सिंह जी का दिल जीता है, तो अब मैं हमारे चीफ गेस्ट को आमंत्रित करती हूँ कि वह यहाँ पर आए और विजेता का नाम अनाउंस करें। फिर ऐश्वर्या के पापा स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, हेलो एवरीवन। भाई अभी हरनीत जी ने बोला कि बेटियों ने अपनी माँ के लिए कुछ लाइन लिखी है, मुझे सारे के सारे बहुत पसंद आए।
और मैं तो इस सुविधा में पड़ गया कि इनमें से किसी को अवार्ड दूं। कि तभी किसी बेटी ने अपने माँ के बारे में जो लिखा उसे पढ़कर मेरा दिल भर आया। वह बेटी लिखती है, माँ मेरी जिंदगी है। वैसे सच मुझसे पूछे तो माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता। और माँ, बेटियों की जिंदगी होना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ असल बात ये है कि उसने अपना नाम नहीं लिखा। मैं कैसे सोचूं, किसको बुलाऊं, किसको अवार्ड दूं, क्योंकि मैं इसी खत को अवार्ड के लिए चुना है। फिर वह खत पढ़ते हैं, बोलते हैं, वह लिखती है, सर आप बस ये लेटर पढ़ दीजिएगा। यह मेरी पुकार है अपनी माँ के लिए। इसे पढ़कर मेरी माँ मुझे ढूंढ लेगी। वह पहचान जाएगी कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। वाह वाह क्या बात है। और मन्नत समझ जाती है कि अरे ये तो मेरा ही लेटर है। और मन ही मन खुश हो रही होती है। हरनीत बोलती है, लेकिन सर इस पर अगर कोई नाम ही नहीं है तो कैसे पता करेंगे कि किसने लिखा है? ये अवार्ड किसे देंगे? ऐश्वर्या के ससुर बोलते हैं, हाँ ये भी जरूरी बात है। ऐश्वर्या बहू, मुझे यकीन है कि यह जो खत में उस लड़की ने लिखा है, उसके आगे की लाइन जो है उसको सुनकर उसकी माँ जरूर पहचान जाएगी कि यह किसने लिखा है और यह उसी की बेटी है। तो इस खत के आगे की लाइन तुम पढ़ दो। फिर ऐश्वर्या उस लेटर को लेती है। फिर मन्नत मन में सोचती है, अरे वाह, बेनाम लेटर तो मैंने ही लिखा था। अब उसे ऐश्वर्या मैम पढ़ेगी, कोई बात नहीं, नफरत से ही पढ़ने दो। मैं जाती हूँ, जल्दी से माँ को भी बुला कर ले आई। ऐश्वर्या लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें लिखा होता है, मेरे जीने का आधार। इधर मन्नत श्रुति के पास आकर बोलती है, माँ आप हो तो मैं हूँ। और श्रुति को पकड़कर बोलती है, अरे माँ, मैंने जो अपना लेटर लिखा है ना आपके लिए, वह स्टेज पर अनाउंस हो रहा है। चलो चलो सुनो तो, आखिर मैंने आपके लिए लिखा क्या था। और आपको पता है मेरी जो बॉस है ना, ऐश्वर्या राय सिंह में, वह पढ़ने वाली है मेरा लेटर। चलो अब आप उनके मुंह से मेरी तारीफ सुनो चलो। लेकिन श्रुति बहाने करती है। तो मन्नत कहती है, अरे आप दुकान की टेंशन मत लो, देखो बगल वाले भैया भी है, उनसे कहूंगी तो वह देख लेंगे। और बोलती है, भाव आप देख लोगे ना? तो वह बगल वाले भैया बोलते हैं, हाँ। फिर मानत अपनी माँ को हंस के बोलती है, बस देखा, टेंशन फ्री। और श्रुति को जबरदस्ती लेकर जाती है। इधर ऐश्वर्या लेटर पढ़ रही होती है, मेरी मासी मेरा सब कुछ। हरनीत लेटर के कुछ लाइंस को सुनकर बोलती है, भगवान, यह ऐश्वर्या तो मन्नत का लेटर पढ़ने वाली है। इधर मन्नत भी श्रुति को लेकर वहां आ जाती है और श्रुति सोचती है मन में, सोनिया अपनी बेटी का खत पढ़ रही है, आज तो सारा राज खुल जाएगा। मैं मन्नत से दूर खड़ी होती हूँ ताकि सोनिया हमें साथ न देख सके। इधर ऐश्वर्या पढ़ती है, ये 6 जनवरी 2001 के रात की बात है, जब मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की आंखों में खुशी नहीं, मायूसी थी, क्योंकि मैं उनकी कोई मांगी हुई मन्नत नहीं, एक मजबूरी थी। तभी तो उन्होंने मुझे पैदा होते ही समुद्र के किनारे छोड़ दिया। और ऐश्वर्या फ्लैशबैक में जाकर सारी बातों को याद करने लगती है। फिर बोलती है, उन्होंने मुझे समुद्र के लहरों के सहारे छोड़ दिया कि वह लहरें आए और मेरी पहचान ही मिट जाए। आम नहीं है एक माँ का मना रह जाना, ऐसा पत्थर दिल हो जाना। माँ तो काजल का एक टीका लगाकर अपनी औलाद को हर बुरी नजर से बचाती है, अपनी औलाद की बलाएं लेकर अपनी दुआएं उड़ाती है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। उस दिन मेरी माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन एक माँ ने ही मुझे बचा भी लिया, मेरी मासी माँ ने, जो मेरा पहला प्यार है, मेरी माँ श्रुति खन्ना। फिर ऐश्वर्या मन में सोचती है, इसका मतलब अपनी जिस बेटी को मैं मरा हुआ समझ रही थी, वह जिंदा है। श्रुति दी ने उसे अपनी बेटी बनकर पाला है। फिर मन्नत मन में सोचती है, माँ इतनी हैरान क्यों है, वह खुश क्यों नहीं है। और अब ये सस्पेंस है कि क्या होगा, क्या ऐश्वर्या जान जाएगी कि मन्नत ही उसकी अपनी बेटी है? क्या मन्नत को पता चल जाएगा अपनी जन्म देने वाली माँ का राज? या फिर से श्रुति छिपा लगी इस राज को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।